अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी आवाज़ के साथ अली अकबर एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, लाहौर पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है आबादी के लिहाज से। पूरे पाकिस्तान से लोग, चाहे तलबा हों चाहे जॉब वाले हों, वो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे रिहाइश इख्तियार करते हैं। कई लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे अपने घर लिए हुए हैं, लेकिन कई लोग हैं जो बैचलर की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जो कि आम स्टूडेंट हैं या जॉबियंस हैं। वो यहाँ पे हॉस्टल में रहते हैं और हॉस्टल में रहते हुए वो बाहर का खाना खाने पे मजबूर हो जाते हैं। लेकिन आज हम आपको जिस शख्सियत से मिलवाने वाले हैं, इन्होंने ऐसे लोगों को देखते हुए, इन लोगों की परेशानियों को देखते हुए घर में खाना पकाने का सिलसिला शुरू किया और वो सिलसिला चलते चलते अब दर्जनों लोगों तक पहुंच गया। और बहुत से लोग हैं जो दूसरे शहरों से, लड़के और लड़कियां यहाँ पे आके रहते हैं। वो रहते तो किसी हॉस्टल में, लेकिन खाना सिर्फ इन्हीं के घर से लेके खाते हैं। कि ये घर में पका के फ्रेश खाना देते हैं। और खूबसूरत बात ये है कि ना सिर्फ सालन घर का होता है, बल्कि रोटियां भी घर की होती हैं। तो ये सिलसिला कब शुरू हुआ, इस हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं रशीद साहब, जो ये मेस को चला रहे हैं। उनसे पूछते हैं ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ और इस सिलसिले के अंदर अब तक कितने लोग शामिल हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। रशीद साहब, आप मुझे ये बताएं कि लाहौर के अंदर आप खाना दे रहे हैं लोगों को, घर का मेस दे रहे हैं, बिल्कुल। तो ये सिलसिला शुरू कैसे हुआ? आपके ज़हन में ये ख्याल कैसे आया? बस जी, मेरी वाइफ जो है ना, वो बना रही थी खाना हॉस्टल में लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लगने से कुछ बच्चे इधर रह गए, कुछ घरों में चले गए। सही। जो इधर रह गए उनको खाने का तो मुझे मजबूरी बन गई, वो इसलिए कि होटल बंद हो गए। होटल बंद होने की वजह से बस उन्होंने रब्ता मेरे से किया, भाई आप ऐसे करें, बनाएं तो हम लेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है। शुरू से मैंने 6 आदमी का शुरू किया। अब मेरे पास माशाल्लाह काफ़ी लोग हैं जो दर्जनों के हिसाब से बना रहे हैं, खाना खा रहे हैं मेरे से। सही। अभी भी मुझे कॉल आई है कि 4 बंदों का खाना हमें शाम को चाहिए। मैं कहा ठीक है जी, मिल जाएगा। सही। लेकिन मेरे पास जो मैं फ्रेश सब्ज़ी लाता हूँ, ताज़ी लाता हूँ। ये नहीं है कि 2 दिन रख ली, तीसरे दिन पकाई ना, ऐसा नहीं है हमारे पास। हम सब्ज़ी लेते हैं, ताज़ी लेते हैं, दुकान से ताज़ी लेके बनाते हैं। अच्छा रशीद साहब, हमने सुना है, जो हमें पता चला है कि आप 3500 से 4000 रुपए के दरमियान जो है वो आपका मेस का रेट है, 2 वक्त का। बिल्कुल। तो ये एक वक्त के अंदर ये एक सुबह का नाश्ता है जी, और एक शाम का खाना है। है। अच्छा, वो शाम के खाने के अंदर कितनी रोटियां होती हैं और सालन की क्वांटिटी कितनी होती है? सालन तकरीबन प्लेट के मुताबिक देते हैं, जो प्लेट लेते हैं होटल से। अच्छा। उतने ही देते हैं। 3 रोटी होती हैं और सालन जो है प्लेट पूरा होता है। अच्छा, और मुझे ये भी बताएं कि आपके मेन्यू के अंदर क्या क्या होता है? क्या सब्जियां ही देते हैं आप रोजाना या नहीं जी, तब्दील होता है? नहीं जी, हमारे हर रोज़ का तब्दील होता है। अच्छा। एक दिन सब्ज़ी होगी, एक दिन दाल होगी, एक दिन चने हो गए। ऐसा मसलन अंडा फ्राई हो गया, अंडा आमलेट हो गया। चिकन कितने दिन होता है आपके? चिकन हमारा 3 दिन होता है। 3 दिन आप चिकन देते हैं? 3 दिन। इतनी कीमत में? बिल्कुल। मतलब अगर हम इसकी एवरेज निकालें तो ये 60 से 70 रुपए रोजाना के एक टाइम के बनते खाने के। बनते हैं तो आप 60 से 70 रुपए में 3 रोटियां भी देते हैं, जी, चिकन भी देते हैं, मुख्तलिफ मेन्यू के साथ आप मेस देते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये सिर्फ लड़के ही लेते हैं या लड़कियां भी? आप लड़कियां भी हैं मेरे पास। किस इलाके के लोग हैं जो आपसे राब्ते में हैं और काफ़ी रहते हैं? इलाके हैं, गुजरांवाले के हैं, इधर सियालकोट के हैं, डस्के के हैं, रहीम यार खां के हैं। तकरीबन काफ़ी लड़कियां मेरे यानी कि पास। पूरे तकरीबन पंजाब, या आप हाँ कह जी। सकते हैं कि पंजाब से बाहर पूरे के लोग पंजाब भी के आप हैं लोग। मियाँ वाली के लोग हैं मेरे पास, वो भी आते हैं खाना लेते हैं, अच्छा, खाते हैं। ऐसा होगा कभी कि किसी ने एक मरतबा खाना लगवाया हो तो उसके बाद उसने अगले दिन ना मंगवाया हो, छोड़ दिया हो कि मुझे टेस्ट नहीं अच्छा लगा? नहीं जी, ऐसा नहीं हुआ। अच्छा। अल्लाह ताला का शुक्र है, हमने ना ऐसा बनाया है, ना ऐसा होना है, ना ऐसा होगा इंशाल्लाह। अच्छा। हाँ, हमने जो किसी को दिया है ना, एक दफ़ा उन्हें खा लिया है ना, दूसरी दफ़ा वो कहेगा कि मुझे दो भाई। अच्छा। शुरू करो तो ये पैसे का जो सिस्टम है, ये आप एडवांस ले लेते हैं या महीने जी। के मैं एंड पे 2 लेते हैं? दिन का खाना देता हूँ। अच्छा। 2 दिन खाना देता हूँ, वो चेक कर लेते हैं। हाँ जी, ठीक है जी, ठीक है जी। अगर 2 दिन में उनको वारे आ गया, खा लिया, ठीक तो है। ठीक है, तो आगे लगा लेंगे। अगर नहीं आया तो फिर वो मुझे कह देंगे अंकल ये हमें नहीं पसंद। चलो जी ठीक है, 2 दिन के पैसे दे दो। लेकिन ऐसा मौका नहीं आया मेरे पास को जो किसी ने मुझे जवाब दिया हो कि नहीं अंकल हमें नहीं मज़ा आया। ये माशाल्लाह जिसने भी खाया है
उसने ही तारीफ़ की है। अल्लाह ताला का शुक्र है, माशाल्लाह बहुत टेस्ट है हमारे हाथों अच्छा में। अच्छा रशीद साहब, ये बताएं कि आपकी टाइमिंग क्या है मेस तकसीम करने की, मतलब कोई ख़ास टाइम रखा हुआ है या रात 12 बजे भी अगर किसी को चाहिए हो तो आप दे देते हैं? नहीं जी, हमने टाइम रखा हुआ है जी 7 से लेकर 8 पौने 9 तक अच्छा, सबको इसके फ़ारग कर दरमियान आप खाना सबको देते हैं, दे और देते सुबह हैं। की क्या टाइमिंग है आपकी? सुबह की जी हमारा है 6:30 बजे से लेके 7 और 8 दोनों में 8। अच्छा, तो सुबह में आप पराठे देते हैं या खुश्क रोटियाँ ही ना देते जी, पराठे देते हैं। जो खुश्क रोटी मांगता है उसे खुश्क भी देते हैं। हैं मेरे पास लड़के जो खुश्क रोटी मांगते हैं, हैं? अंकल मुझे खुश्क रोटी देना, ठीक है जी। अच्छा अचार नहीं देना, उनको अंडा बना के दे दीदा। अच्छा लो जी, जिस दिन अचार हो हमारा, उस दिन हम 1 या 2 बंदे हैं जिसको हम अंडा दे देते हैं अच्छा अपनी जेब से लेके, चलो भी खाओ अंडा। अच्छा रशीद साहब, मुझे ये बताएं कि अक्सर ये कहा जाता है कि लाहौर के अंदर गोश्त के ऊपर आप ना इतना यकीन नहीं कर सकते, हाँ ठीक बिल्कुल, है, ये और सही मुर्गी बात है। वगैरह ये बड़े मुर्दार भी बेचते हैं, हाँ, आप जो चिकन लाते हैं मैं जी उसका कोल क्या सिस्टम है? मैं जी कोल खड़े होके बनवाता हूँ। अच्छा, ज़िबा पास करो, खड़े रह के हाँ बनवाते पास खड़ा होता हूँ, ज़िबा करवाता हूँ। ज़िबा करवा के अगर किसी जानवर को चोट आई है ना, वो भी उनको बोले कि मैं ये निकाल दो, हैं? ये नहीं चाहिए। ये नहीं चाहिए। अच्छा, आपके ये जो सिस्टम है सारा मेस का, इसमें से बचता क्या है? जिस तरह आप बता रहे हैं इस तरह तो मेरा ख्याल है बचत नहीं आती होगी। नहीं आती, लेकिन हमें तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि ये हमारे बच्चों का खाना जो है इसी में से निकलता है। माशाल्लाह, तो घर का हमारा खाना आप कहते हैं बस ठीक घर है। का खाना हमारा निकलता है, बस सही सही है। कितने बच्चे हैं इनकी भी माशाल्लाह? खिदमत हो जाती है, हमारा कि घर का भी बन जाता है। अच्छा, तो कितने बच्चे हैं आपके माशाल्लाह? मेरा जी माशाल्लाह बच्चे तो काफ़ी हैं, लेकिन मेरे पास अभी जो है ना 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे आपके पास रहते हाँ हैं? जी, 2 लड़कियां 1 लड़का। अच्छा अच्छा 2 शादियां मेरी, एक अल्लाह को प्यारी हो गई है, वो अच्छा। उनके बच्चे जो हैं 4 वो शादीशुदा हैं। सही। तो ये जिस दिन कोई छुट्टी वगैरह करनी हो आप पहले बता देते हैं कि आज मैस नहीं आएगा? हाँ जी, वो पहले बता देते हैं। सही। तो ये पूरा महीना चलता है या इतवार के इतवार छुट्टी करते हैं? नहीं जी, कोई पूरा महीना। पूरा महीना चलता है। चलिए रशीद साहब, बहुत नवाजिश, अल्लाह करे कि आपके इस काम में मज़ीद अल्लाह बरकत डाले, और ये आमीन। मेहनत है, मेहनत में बरकत ही सारी चीज़ होती है। तो नाज़रीन, आपने इनकी बात सुनी, और हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट होगी कि आप हमारा चैनल तो लाइक करें ही करें, सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट के अंदर जाके राय दें अपनी कि 3500 से 4000 रुपये में ये जो काम कर रहे हैं ये कितना अच्छा है। उसके साथ साथ इनका नंबर मुसलसल हम आपको दिखा रहे हैं, आप इनके नंबर पे रब्ता करके अपने लिए भी, वो लोग जो घर से बाहर रहते हैं लाहौर के अंदर, जिनका यहाँ पे घर नहीं है, जो यहाँ पे बैचलर लाइफ गुजार रहे हैं, जो यहाँ पे स्टूडेंट के तौर पे रह रहे हैं, जो जॉबियंस के तौर पे रह रहे हैं, वो लोग रशीद साहब से रब्ता कर सकते हैं और इनसे खाना लगवा सकते हैं, और घर का खाना, अच्छा खाना टेस्ट कर सकते हैं। इसी के साथ अलीकपुर को इजाज़त दें, मिलेंगे एक अच्छी और नई स्टोरी के साथ। अल्लाह हाफिज़।